एक पुराना हवेली एक पहाड़ी पर खड़ा था, जैसे समय के साथ अडिग खड़ा हो। यह बहुत बड़ा था, फैले हुए लॉन के साथ, जो किसी महल से कम नहीं था। एक युवा जोड़ा, नया नया शादीशुदा, ने इसे अपना घर बनाने का फैसला किया, एक नई शुरुआत की उम्मीद में। मुझे घर का इतिहास बहुत पसंद है, यह हमें अतीत से जोड़ता है। अर्जुन पति को घर का इतिहास बहुत पसंद था। उसे हर कोने में कहानियां दिखती थीं। रूफटॉप गार्डन बहुत सुंदर है, एक गुप्त स्वर्ग की तरह, जैसे किसी सपनों की दुनिया में। माया, उसकी पत्नी, रूफटॉप गार्डन की ओर आकर्षित हुई, जैसे वह उसकी आत्मा को बुला रहा हो। बगीचा एक गुप्त स्वर्ग था, जहां शांति और सुंदरता का मेल था। महकते हुए फूल चांदनी में खिले हुए थे, जैसे रात की रानी की महक। छत से नीचे शहर बिखरे हुए रत्नों की तरह चमक रहा था, जैसे किसी जादुई दुनिया का दृश्य। माया वहां घंटों बिताती, सोच में खोई हुई, जैसे किसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन हवेली की खामोशी धोखेबाज थी, जैसे कोई छिपा हुआ राज हो। इसमें एक रहस्य छिपा था, एक दुखद प्रेम कहानी जिसका खुलासा होना बाकी था, जैसे समय ने उसे छुपा रखा हो। बगीचा माया का अभयारण्य था। वह अक्सर वहां बैठकर तारों को निहारती रहती थी। एक रात तेज हवा चली। बड़ा ठंड हो रही है। माया कांप उठी। उसने अपनी शॉल को और कसकर पकड़ लिया। तभी उसने उसे देखा। सफेद पोशाक में एक महिला बगीचे के किनारे पर खड़ी है। महिला मुड़ी, उसका चेहरा परछाई में ढका हुआ था। कौन? तुम कौन हो? माया ने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक ठंडक महसूस की। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। वह आकृति उतनी ही तेजी से गायब हो गई, जितनी तेजी से वह प्रकट हुई थी। माया सफेद कपड़ों वाली महिला की छवि को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाई। उसकी आंखों के सामने वह छवि बार बार उभरती रही। उसने उसे हर जगह देखा, खिड़कियों के प्रतिबिंब में, लैंप की टिमटिमाती परछाई में, और यहां तक कि अंधेरे कोनों में भी। डर उसके दिल को जकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। अर्जुन, मैंने उसे फिर से देखा। सफेद कपड़ों वाली औरत, वह हर जगह है, हर कोने में। वो असली है, मुझे पता है वो है। उसकी आंखें मुझे देख रही थीं। उसने अर्जुन को प्रेत के बारे में बताया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। यह सिर्फ तुम्हारा वहम है माया, वहां कोई नहीं है, तुम बहुत थकी हुई हो। उसने इसे उसकी कल्पना की उपज कहकर खारिज कर दिया। अर्जुन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन माया जानती थी कि उसने क्या देखा है। उसकी आंखों ने उसे धोखा नहीं दिया था। नींद उससे कोसों दूर थी। उसकी रातें बेचैनी में कट रही थी। फर्श के तख्त की हर आहट, खिड़की के बाहर पत्तों की हर सरसराहट उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज देती थी। हर आवाज उसे और भी डरा देती थी। हवेली, जो कभी उनके प्यार का प्रतीक थी, डर की जेल में बदल रही थी। माया के लिए यह जगह अब एक भयानक सपना बन चुकी थी। अर्जुन चिंतित हो गया। माया मुरझा रही थी। उसकी हंसी, जो कभी हवेली में गूंजती थी, उसकी जगह अब डरी हुई फुसफुसाहट ने ले ली थी। मैंने भी अजीब चीजें नोटिस करनी शुरू कर दी। आधी रात को चमेली की खुशबू, एक महिला की धीमी आवाज। उसने जांच शुरू कर दी। उसने हवेली के धूल भरे अटारी की खोज की, पुराने दस्तावेजों को पढ़ा, शहरवासियों से बात की। धीरे धीरे एक दुखद प्रेम कहानी सामने आने लगी। हवेली में एक अतीत था, प्यार, विश्वासघात और एक टूटे हुए दिल की कहानी। सफेद कपड़ों वाली महिला रीवा की आत्मा थी, जो एक सदी पहले हवेली में रहती थी। उसकी कहानी रहस्यमयी और दुखद थी, जो आज भी हवेली के हर कोने में गूंजती है। अर्जुन को सच्चाई का पता चला। उसने महसूस किया कि रीवा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसे कुछ करना होगा। वो उसे छोड़ गया और दिल टूटा हुआ उसने छत के बगीचे में अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा वहीं भटकती रही, अपने प्यार की तलाश में। वो एक आदमी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनका प्यार मना था। समाज ने उनके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया। उसकी आत्मा शांति न पा सकी, हवेली की दीवारों के भीतर फंसी रही। हर रात उसकी करुण पुकार हवेली के गलियारों में गूंजती थी। मुझे एहसास हुआ कि मुझे रीवा की मदद करनी होगी। उसकी आत्मा को मुक्त करना ही उसका एकमात्र उपाय था। उसने और माया ने मिलकर रीवा की आत्मा को शांत करने और उसे उसके सांसारिक बंधनों से मुक्त करने की योजना बनाई। उन्होंने शहरवासियों की मदद मांगी, जिन्होंने हवेली के दुखद अतीत की फुसफुसाहट सुनी थी। सबने मिलकर रीवा की आत्मा को शांति दिलाने का संकल्प लिया। हमें ये करना होगा अर्जुन।
ये उसको बचाने का और खुद को बचाने का एक ही रास्ता है। हमें रीवा की आत्मा को मुक्त करना ही होगा। शुक्रिया मेरा दर्द समझने के लिए। तुम्हारे बिना मैं कभी इस सच्चाई को नहीं जान पाती। जारी रहेगा। हवेली की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और भी रहस्य हैं जो उजागर हो